मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। एक समय की बात है जब वो ये चारों दशरथ जी की बहुएं घर आ गई, तो दशरथ जी ने कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों को बुलाया कि देखो हमारी तीनों बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, धर्म की बेटियां हैं, तो हमें एक बार इनकी परीक्षा तो अवश्य लेनी चाहिए कि कौन सी इनमें बुद्धिमान है, कितनी चतुर है। उनका अवश्य लीजिए प्रभु। तो उन्होंने चारों अपनी बहुएं थी, उनको बुलाया राजा दशरथ जी ने। उनका बेटा, मेरी धर्म की तुम चारों बेटियां हैं और मैं चाहता हूं कि आज आप अपने हाथ से भोजन बना के लाओ और मेरे लिए खिलाने की व्यवस्था करो। जो जल्दी लेके आएगी उसको फिर मैं अपने हिसाब से कुछ इनाम की व्यवस्था करूंगा। तो चारों बहुएं लग गई जी। सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति, चारों बहुएं थी। तो सबसे पहले मांडवी, जो भरत जी के घर से थी, वो लेके आई 56 प्रकार के व्यंजन, थाली में सजा के लाई। सुसज्जित भोजन एकदम बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था करके लेके आई, परंतु पानी का गिलास लेके नहीं आई। शास्त्रों में लिखा हुआ जब किसी को थाली या किसी को भोजन कराते हैं तो पानी अवश्य देना चाहिए। तो पानी नहीं लाई तो वो उनको बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं खा लूंगा। थाली एजिटिज रखवाई। दूसरे नंबर पे श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न से घर से थी, वो शत्रुघ्न वो आ गई श्रुतकीर्ति। उन्होंने अपने थाली बड़ी सजा के लेके आई, हर तरह के भोजन की व्यवस्था उसमें, परंतु पानी लाना वो ही भूल गई। तीसरे नंबर पर उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी, वो लेके आई जी 56 प्रकार के व्यंजनों से सुसज्जित थाली। पिताश्री ये लो और आप भोजन कीजिए, बेटा रख दो और मैं खा लूंगा। जैसे सबको कहा ऐसे ही उर्मिला को दे दिया। चौथे नंबर पर सीता जी थाली लेके जैसे निकलने लगी, उनको याद आ गया कि मेरी मां कहती थी कि किसी को भोजन कराते हैं तो पानी भी साथ में होना चाहिए। एक लोटे में पानी ले लिया, एक हाथ में एक लोटा पानी, एक हाथ में थाली, और लेके चल दी। अब जैसे ही राजा दशरथ जी के जो कक्ष था, कमरा था, उसमें प्रवेश करती हैं, राजा दशरथ भी देख रहा है, सीता खाना लेके आ रही है, एक हाथ में खाना है, एक हाथ में पानी का लोटा है। वो समझ गए चतुर तो यही है, क्योंकि पानी साथ ला रही। बाकी तीन अपनी पानी लेके नहीं आई थी। उसके बाद में जैसी आगे बढ़ी तो एक तिनका उड़ के आया हवा से, हवा के झरोकों से एक तिनका उड़ के आया और जो 56 प्रकार के व्यंजन थे उसमें वो गिरने वाला था। अब सीता जी के दोनों हाथ गिरे हुए, एक हाथ में पानी, एक हाथ में थाली। अब उस तुनके को रोके तो रोके जो कैसे पकड़े। सीता जी ने क्या काम किया, अपनी दृष्टि से ही उसको कण कण में बदल के और हवा में उड़ा दिया तिनके को। अब देखिए राजा दशरथ जी ये सारा करिश्मा चमत्कार सीता जी का वो देख रहे थे। उनको बेटा थाली रखो और मैं बड़ा खुश हूं तुमसे, परंतु बेटा जो तुमने मेरे सामने जो किया है अपनी दृष्टि से, आंखों की दृष्टि से, जो तुनका जो गिरने वाला था अपनी सब्जी में, जो व्यंजन बनाए उसमें, तो बेटा आपने अपनी दृष्टि से ही उसको भस्म कर दिया, कण कण में बदल दिया, उसको हवा में उड़ा दिया। पर बेटा मेरा जो राम है ना बेटा, बड़ा सीधा है। तो आज मैं तुमसे वचन लेता हूं सीता
कि आज के बाद अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं करोगे। अगर ये दृष्टि का वचन राजा दशरथ सीता जी से ना लिए होते तो रावण कभी भी अपहरण नहीं कर सकता था, क्यों? उनकी दृष्टि में इतनी पावर थी कि वो हर किसी को पसंद कर देती। परंतु सीता माता ने वचन दे दिया था अपने पिता श्री राजा दशरथ जी को, तो उन्होंने लंका में जाकर के भी कोई उसका उपयोग नहीं किया, जबकि खूब ताड़ना देता था रावण, खूब अपने बल का प्रयोग करता था दूर से ही। सीता माता को टच नहीं किया उसने, परंतु सीता जी ने अपनी दृष्टि का कभी उपयोग नहीं किया। तो ये कारण था राजा दशरथ जी ने सबसे चतुर सीता जी से ये वचन ले लिया कि बेटा आगे से तू दृष्टि का उपयोग नहीं करेगी। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्रीमन नारायण, नारायण हरि नारायण हरि।